चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर, जहां कारोबारी पारस जैन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और लगातार देखिए इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। पारस जैन के ठिकानों से 11 करोड़ रुपए का सोना अब तक मिल चुका है। लॉकर से 6 करोड़ के हीरे जवाहरात मिले, तो वहीं 50 करोड़ रुपए के नगद लेन देन का खुलासा भी हुआ है। काफी लंबे समय से देखिए ये पूरी कार्रवाई चल रही है आईटी की टीम द्वारा। 3 दिन तक इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई चली है। पारस जैन के शोरूम और निवास पर 100 से ज्यादा अधिकारियों ने छापेमारी की है और कारोबारी के 20 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था, जिसमें शोरूम और घर शामिल। अभी भी कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही जो लॉकर 20 लॉकर भी मिले हैं, जिनमें से 10 लॉकर की अभी छानबीन हो चुकी है। उसमें से सोने के आभूषण और हीरे के आभूषण मिले हैं। हालांकि इसका अभी आकलन नहीं किया गया है और इसके साथ अभी कुछ लॉकर और भी खोलने बाकी है। आज कुछ लॉकर हैं वो खोले जाएंगे और उसके साथ अभी कार्रवाई और भी चलने की उम्मीद है। और ऐसा बताया जाता है, देखिए ये बिल्डर कारोबारी हैं, लगातार इनके जो ग्वालियर शहर में कई जगह मल्टी बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो टैक्स चोरी का एक बड़ा ग्वालियर में जो मामला है वो सामने आया है और कुल मिलाकर ये जो ग्वालियर की सबसे बड़ी रेट भी यहाँ पर देखी गई है। जो इनकम टैक्स की लगातार 100 से अधिक अधिकारी एक साथ यहाँ पर छापामार कार्रवाई। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उमेश लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, हमने तस्वीरों में देखा जिस तरह से लगातार आईटी की टीम अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही थी और कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने खुलासे हुए इस मामले में कि अब भी आईटी की टीम को उम्मीद होगी कि और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं जब लॉकरों को खोला जाएगा। देखिए स्वांगी, 3 दिन तक ये जो आईटी की रेट है वो चली थी। 20 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई पारस जैन और उसके सहयोगियों पर की गई थी। हालांकि देर रात कार्रवाई तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक जो इनपुट मिले हैं इनकम टैक्स को 50 करोड़ से अधिक की जो लेन देन का जो मामला है वो सामने आया है। और उसके साथ ही एक बड़ी जो आभूषण सोने चांदी के वो मिले हैं। लॉकर में 6 करोड़ रुपए की कीमती के सोने और हीरे के आभूषण मिले हैं। उसके साथ ही जो अलग अलग जो ठिकानों से पारस जैन के अलग अलग ठिकानों से 11 करोड़ रुपए का सोना भी मिला है। और उसके साथ 2 दिन पहले 4 करोड़ रुपए जो नगद मिले थे वो इनकम टैक्स के द्वारा बैंक में जमा करा दिए गए हैं। उसके साथ ही जो अन्य सहयोगी थे उनके घर से एक घर से 15 लाख और एक घर से 18 लाख रुपए भी नगद मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये टैक्स चोरी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इंदौर से लगभग इंदौर, भोपाल और बिलासपुर और छत्तीसगढ़ तमाम जगह से एक साथ जो अधिकारी है 100 से अधिक अधिकारी ग्वालियर पहुंचे थे और लगभग 50 ऐसी गाड़ियां थी जिनमें सवार होकर वो आए थे और 3 दिन तक ये कार्रवाई चली थी। और जो व्यापारी हैं उनका पूरे जो ग्वालियर में हड़कंप की स्थिति है और ये अब तक की ग्वालियर में सबसे बड़ी रेट बताई जा रही है। टैक्स चोरी की भी लगभग जो पूरी जो रेट है वो बताई जा रही है। और यहाँ पर जो इनका जो कारोबारी है ये सराफा कारोबारी के साथ साथ बिल्डर भी है, इनके सहयोगी तमाम है जिनकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है और उन पर एक साथ छापामार कार्रवाई की गई थी। अब इनकम टैक्स के रडार पर वो लोग हैं जैसे जिन्होंने इनसे मल्टी खरीदी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे उद्योगपति हो। अब इनकम टैक्स के रडार पर इन लोगों को भी रखा गया है क्योंकि इनसे जो लेन देन का जो इनका लेन देन था वो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इनको भी अब जो इनकम टैक्स है वो अपनी बिल्कुल उमेश, यानी ये कहा जाए कि और भी कई खुलासे देखिए इस मामले में अब भी हो सकते हैं, खासकर कि उनसे जिन्होंने इनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी। और आपने जिक्र किया कि 20 लॉकर पकड़ाए थे जो खुल चुके हैं और इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी हुई थी इस पूरे मामले में कि अब तक की ग्वालियर की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बहुत धन्यवाद उमेश तमाम बातचीत के लिए।